जय अहोई माता। अहोई माता का व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्रत हमें सिखाता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न किया गया हो। साथ ही यह व्रत क्षमा, आत्म सुधार और माता की ममता का प्रतीक है। जब एक माँ पूरे दिन अपने बच्चे की भलाई के लिए उपवास रखती है तो उसमें त्याग, भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम होता है। यही श्रद्धा ऊर्जा बनकर बच्चे के जीवन में सकारात्मकता और सुरक्षा का संचार करती है। अहोई माता का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। माँ अहोई माता की पूजा करने से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। अहोई माता को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के लिए तप किया था, उसी प्रकार यह व्रत भी माताएं अपने बच्चों की रक्षा और मंगल के लिए रखती हैं। अहोई माता की पूजा से संतान की उम्र बढ़ती है, उनके जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं और घर में अन्न, धन और सौभाग्य बना रहता है। माँ अहोई को 7 संतान वाली माता के रूप में पूजा जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ अनहोनी को होनी बनाना होता है। इस बात को अहोई अष्टमी की इस कथा से समझा जा सकता है कि एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर कुदाल से मिट्टी खोद रही थी। वहाँ श्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याऊ का एक बच्चा मर गया। इससे श्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय श्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुबह सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याहू माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुंदर पार साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याहू माता के पास पहुंचा दिया। श्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है,
यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उस दिन से यह परंपरा बन गई। माँ अहोई माता की जो भी सच्चे मन से पूजा करता है उसकी संतान निरोग, दीर्घायु और सुखी रहती है। माँ अहोई माता की कृपा से हर घर में खुशियाँ बनी रहे, सभी बच्चों का जीवन दीर्घायु, स्वस्थ और मंगलमय हो। आप सभी माता बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भारतीय परंपराओं से जुड़ी और भी सुंदर कथाएं और ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। जय अहोई माता।